गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ की बात करें अपने। कूलाम का नियम क्या होता है? देखो, कोई भी दो आवेश है, मान लो कि प्लस क्यू है, या अपने चार्ज छोड़ते हैं अपने क्यू और Q12 मान लेते हैं अपने, एक बार चार्ज की बात नहीं करते अपने। कोई भी दो आवेश है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि कूलाम का नियम सिर्फ दो चार्ज पर ही लगता है। मतलब कूलाम का नियम कहां लगता है? जहां सिर्फ अपने दो आवेशों की बात करते हैं। दो से ज्यादा आवेश की बात करें तो अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाता है और नियम आ जाते हैं। सिर्फ दो आवेश की बात करनी है अपने को, तो वो नियम कौन सा आता है? कूलाम का नियम आता है। इसकी सबसे खासियत बात मान लो, ये इंपॉर्टेंट बात मान लो कि सिर्फ दो ही चार्ज की बात करेगा ये। तो कूलाम का नियम बात करते हैं। कूलाम का नियम होता क्या है? मान लो कोई निर्वात है, निर्वात के अंदर कोई दो आवेश है, एक Q में मान लिया, Q2 मान लिया। निर्वात में दोनों आवेश है, तो दोनों आवेशों, अब देखो दोनों आवेशों के मध्य दो प्रकार से बल लग सकता है। एक तो प्रतिकर्षण लग सकता है, एक इनके बीच में आकर्षण लग सकता है। ये तो आप सब पढ़ गए हो, 12th क्लास में था, पूरा अच्छी टॉपिक था ये। इन दोनों बीच में क्या लग सकता है? तो प्रतिकर्षण लग सकता है और इनके बीच में आकर्षण लग सकता है। अब देखो इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण लगेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा इनकी प्रकृति पर। चार्ज किस प्रकृति है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो कि अगर चार्ज एक चार्ज मान ले Q1 मान लिया पॉजिटिव है, Q2 मान लिया नेगेटिव है। अगर ये सिचुएशन है, दोनों चार्ज कैसे आ गए? अलग अलग आ गए। या ये सिचुएशन है Q2 प्लस ये माइनस, दोनों में कोई कंडीशन हो सकती है। अगर इसका कंडीशन है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। अगर ये कंडीशन है, दोनों के बीच में सेम चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर दोनों के बीच में सेम चार्ज है, सेम प्रकृति का ये, मतलब Q1 भी प्लस है, पॉजिटिव है, तो Q2 भी पॉजिटिव है। Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, मतलब Q1 इलेक्ट्रॉन है तो Q2 भी इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों एक ही कंडीशन के आ जाते हैं, एक ही प्रकृति के आ जाते हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कहलाएगा प्रतिकर्षण बल। ये अपनी बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि प्रतिकर्षण आकर्षण कैसा लगता है। 11th 12th हमने अच्छी तरह पढ़ गया है। अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ की बात करते हैं। कूलाम का नियम है क्या? तो कूलाम वैज्ञानिक का नाम था, जिस वैज्ञानिक के नियम थे उस वैज्ञानिक का नाम कूलाम था। उसके नियम पर ही ये बनाए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये दो नियम दो आवेश पर लगते हैं, दो ही आवेश पर ये लागू होते हैं। किसी निर्वात में कोई दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच में, जब कि निर्वात दो आवेश रखते हैं तो उन दो आवेशों के बीच में बल लगता है, एक दूसरे के बीच में बल लग रहा है। जो इन बीच में बल लगता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या वो प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, कोई सा भी बल हो, वो बल जो इसमें फोर्स लगेगा वह बल क्या कहलाता है? कूलाम बल कहलाता है। ये था कूलाम बल। अब देखो इसमें बीच में जो F लगने वाला फोर्स है, जो कूलाम बल है, इसको दो का कंडीशन में डिपेंड करता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो दो बल लग रहे हैं उन दोनों बलों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। परिमाण कैसे? वो देखो, मान लो Q1 है 2 माइक्रो कूलाम का, आवेश का मात्रा कूलाम होता है और बड़े का मात्रा होता नहीं, इसलिए माइक्रो कूलाम ले रही हूं अपने। Q2 है 3 माइक्रो कूलाम का, तो जो F लगेगा वो 2 × 3 6 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम नहीं आएगा, यह क्या आएगा? इसका मात्रा अलग आएगा, तो मतलब 6 के इक्वल लगेगा, इसके समानुपाती होगा। तो इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, कूलाम बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट क्या है?
सेकंड पॉइंट के लिए अपने एक ग्राफी है, विधि में डालते हैं इसकी, क्योंकि हम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ग्राफी विधि बनाने के लिए मैं मानो एक ग्राफ है, ये इसका ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है O, 0 0 मोल होता है मूल पॉइंट है। मान लिया यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है। Q1 की इससे दूरी R1 मान ली मैंने मूल बिंदु से, Q2 की मूल बिंदु से दूरी मान ली मैंने R2। अब देखो Q1 और Q2 की दूरी किससे आई है, मूल बिंदु से R1 R2 है, पर इन दोनों बीच की दूरी कितनी होगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये इन दोनों के बीच की दूरी होगी। इन दोनों की ये दूरी है। तो जो फोर्स लगने वाला है, दो कंडीशन डिपेंड करेगा। पहला तो इनके जो परिमाण है, जो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 में R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर। ये सेकंड कंडीशन है। इन दोनों पर डिपेंड करता है कूलम्ब का बल, इतना ही कूलम्ब का बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, इनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल स्क्वायर होगी, इसका व्युत्क्रमानुपाती। अब इसको सूत्र रूप में लिखते हैं अपने दोनों को यूज करके। तो इसका देखो सूत्र रूप क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2 R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब का नियम। जो F है ये कूलम्ब फोर्स है, और इसलिए सारा नियम क्या कहलाता है, कूलम्ब का नियम कहलाता है। वैज्ञानिक कौन देने वाला था, कूलम्ब नाम का वैज्ञानिक था जिसने ये लॉ दिया था। R1 R2 दूरी आप देख सकते हो कैसे आई, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R1 माइनस R2 है। मूल बिंदु से Q1 की दूरी R1 है, मूल बिंदु से Q2 की दूरी R2 वेक्टर है। अब समानुपाती निशान डालेंगे तो एक आता है अपने पास कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास F वेक्टर। K का एक समानुपाती निशान है जिसका मान फिक्स होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ये इसका मान। K को अपने ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट। K का मान ये भी फिक्स होता है 1 अपॉन में 4 पाई साइलेंट नोट। साइलेंट नोट क्या है, विद्युतशीलता, ये निवात की विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इसका मान होता है, इसका मान फिक्स होता है। तो ये था अपने पास कूलम्ब का नियम। अब देखो डिपेंड, अब देखो ये तो था अपने 12th क्लास में तब पढ़ के आए हो ना, अपने फॉर्मूला डेरिवेशन किया हो ना, ये सब है। अब बात आती है अपने मेन, यही बात कर लेते अपने। देखो अपने दो चीज पढ़ी होनी, एक तो होता है F12 और एक पढ़ा होना है अपने F21। कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि F12 क्या है, F21 क्या है, इसमें बहुत डाउट होता है और बहुत सारे न्यूमेरिकल बच्चे गलत करके आते हैं इसमें। ये क्वेश्चन मेन जब न्यूमेरिकल आता है अपने पास, जब न्यूमेरिकल शुद्ध करते हैं, अपने स्थिति करते हैं, उसको आंसर सोल्व करते हैं, जो अपने वैल्यू दी हुई होती है, अपने वैल्यू पता नहीं होता कौन सा क्या दिया हुआ है, अपने आंसर उल्टा कर देते हैं। लगभग सेम से होता है, निशान का फर्क होता है। अब देखो F12 क्या है, देखो F12 देखो 1 से 2, इसका मतलब क्या है कि पहला जो आवेश है Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश ने पर बल लगाया। बल लगाया किसने, Q1 आवेश ने बल लगाया। किस पर लगाया, Q2। मतलब काम कर कौन रहा है, सारा काम कौन कर रहा है इसमें, जो पहला नाम लिखा गया है, मतलब 1 वाला लग रहा है। जो बल कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, मतलब वर्क कौन कर रहा है, Q1 कर रहा है। जो सेकंड आवेश है Q2 वो आराम से खड़ा है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही, कोई उसको तकलीफ नहीं है, कोई उसको डाउट नहीं है। मतलब कि दो व्यक्ति हैं,
Q2 तो खड़ा है यहाँ, Q2 के साथ Q1 काम कर रहा है, इसके ऊपर काम कौन कर रहा है? Q1 कर रहा है। जब Q1 काम करे, Q2 खड़ा रहे, आराम से खाए, आराम से बैठे, तो इस बल को अपने कहेंगे F12, मतलब 1 के कारण 2 पर लगने वाला फोर्स। ऐसे F21 क्या होगा? जब अपने बात करते हैं F21 की, मतलब 2 से 1, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें सारा वर्क कौन रहा है? Q2 कर रहा है। किस पर कर रहा है? Q1 पर वर्क कर रहा है। सारा वर्क कौन रहा है? Q2। अब खड़ा कौन है यहाँ? जो Q1 है। मतलब जो व्यक्ति का नाम पहले लिखा जाएगा, सारा काम उसको ही करना पड़ेगा। जो बाद में लिखा जाएगा, उसको कोई काम नहीं करना, सिर्फ खड़ा रहना है। इसको हमने बोले कैसे? Q2 आवेश, F21 की बात कर रहा हूं मैं। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, मतलब यहाँ Q2 कार्य कर रहा है, Q2 के पास जरा पावर है। वो होता है ना, मान लो कोई पहलवान दो अखाड़े में लड़ रहे हैं, एक पतला से एक जान पूरा चिरा पहलवान है, ठीक है। अब हाँ जीतेगा कौन? जो पहलवान है वो जीतेगा, वही काम है। मान लो Q2 है, इसका मान है 1 गुलाम, और ये सिर्फ मान लो 3 माइक्रो गुलाम। अब ज्यादा पावर किसके पास है? Q2 के पास है। तो ये बल इस पर लगाएगा या ये इस पर लगाएगा? Q2 बल Q1 पर लगाएगा ना, Q1 तो नहीं लगा पाएगा। अब कोई पतला सा बंदा पहलवान को नहीं हरा पाएगा, पहलवान ही उसको हराएगा। वही बात है, तो Q2 Q1 पर बल लगा रहा है। जो Q2 Q1 पर बल लगाए, उस फोर्स को अपने F21 कहेंगे। जब Q1 Q2 को लगाए, जब 1 काम करे, सारा बल वो लगाए, मतलब पहलवान कौन है यहाँ? Q1 हो, तो उसको F12 कहेंगे। ये ध्यान रखना आप इस तरह से, न्यूमेरिकल के टाइम बहुत ज्यादा काम आता है ये। अब अपने सदिश रूप में लिख लेते हैं इसका। मैंने माना F12 की बात कर रहा हूं मैं, F21 सेम सही होता है। मैं F12 की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। F12 क्या था? K Q1 Q2 इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने ऊपर नीचे फॉर्मूला क्या था अपना? सिंपल, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अपने फॉर्मूला रफ कर दिया था, अपना सिंपल फॉर्मूला ये था। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर नीचे R1 माइनस R2 वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर भी और नीचे भी कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। नीचे क्या हो गया? K Q1 Q2, इसके सदिश रूप में लिख रहे हैं, अपने F वेक्टर निकाल रहे हैं। फिर अपने दिशा की बात करेंगे, तो फिजिक्स पढ़ रहे दिशा तो आएगी। R1 माइनस R2 वेक्टर को R12 वेक्टर लिखते हैं अपने। वही बात है, पहले एक कान दूसरे पर लगाएगा बल, तो पहले आवेश है, दूसरे आवेश के बीच की दूरी R12। तो मैं इसको R12 लिख रहा हूं। लिख दिया। अपने सदिश में सब बच्चे पढ़ के आए उन्हें, नहीं पढ़ा तो देख लो इधर। आर कैप क्या होता है? मान लो कोई ए वेक्टर है, उसका ए कैप क्या होता है? ए कैप जानते हो? एकांक सदिश ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। इसको ऐसे लिखते हैं। यहां देखो ये सिचुएशन बन रही है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर वेक्टर 1 2 अपॉन में मोड ऑफ R12। तो इसे नीचे हटा के मैं इसको क्या लिखूंगा? आर कैप 1 2 लिखूंगा। ये आ गया अपने पास क्या? सदिश रूप।
पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाएगा बल, कूलाम बल। ये सदिश रूप है। जो यहां पर ये r⁴12 आया है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है कि बल की दिशा कहां होगी। अगर देखो दिशा दो प्रकार डिपेंड करेगी। अगर बल एक आकर्षण वाला होता है, एक प्रतिकर्षण वाला होता है। इस में बात की थी हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले यही बात की थी अपने ने। आकर्षण वाला होता है कि प्रतिकर्षण वाला होता है। जब बल आकर्षण वाला है, मतलब कि आप बल दोनों बीच में क्या है, प्रगति अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जब बल बीच में आकर्षण लग रहा है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर कैप की डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी। मतलब अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो आर वेक्टर की होगी डायरेक्शन वो भी नॉर्थ ही होगी। और प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोनों बीच में, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। एक पूर्व की साइड होता है, एक पश्चिम की साइड होगी, एक दूसरे बिल्कुल विपरीत होगी। ये दो प्रकार की अपने डायरेक्शन होती है। तो अपने इसका वेक्टर रूप निकाल लिया, वेक्टर का अपने डायरेक्शन बता दिया। अगर आकर्षण है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर प्रतिकर्षण है तो दोनों डायरेक्शन विपरीत होगी, कोई सेम नहीं होगी, बिल्कुल बराबर सी नहीं होगी। तो ये था अपना टॉपिक है, कूलाम का नियम, यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।